हेलो एवरीवन। आज हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक 2025 के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, डेट रिलीज हो चुका है, एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो उनके इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो आपके 18 मई को देखने को मिल सकता है, उनके क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द सोल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पर चीनी की घुलनशीलता इनमें से कौन बतलाता है? तो 204 ग्राम आपका घुल सकता है सर। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है विच ऑफ द फ्लोइंग आर फिजिकल चेंज। कौन इसमें जो है भौतिक परिवर्तन है? तो लोहा का पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। और आपकी बेंडिंग ऑफ आयरन जो है, लोहा छड़ को क्या करना? मोड़ना, ये भी आपके क्या है? फिजिकल चेंज है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? मोर देन वन ऑप्शन, ऑप्शन डी हो जाएगा। मोर देन वन, एक से अधिक ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी 53 बोल रहा है क्या क्वेश्चन की द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया गया था, किनके द्वारा दिया गया था? तो ये लॉजियर द्वारा दिए गए थे, लॉजियर द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी 54 क्या बोला गया कि द इन वाटर द प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बाय मास इज। कि बाय मास, ठीक है, आपके जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात है मास के, देखिए द्रव्यमान के द्वारा। तो ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीजन का 16 और कितने हाइड्रोजन है? एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है। तो मास कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक मास, और हाइड्रोजन का कितना होता है? 2। कितने हाइड्रोजन है? सॉरी, हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास, और कितने? 2 हाइड्रोजन है। तो 2 × 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएंगे। कटेंगे 8 बार में, ये कटेंगे कितना? 1 बार में। 8 × 1 हो जाएगा। कोई दिखा ऑप्शन? ऑप्शन डी हो जाएंगे। 54 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है द रेशियो ऑफ मोल ऑफ एटम इन 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड 16 ग्राम ऑफ सल्फर विल बी। रेशियो ऑफ मोल निकालना है, तो मैग्नीशियम का 12 ग्राम में कितना है? 24 ग्राम है। तो मोल बराबर जो होता है, मोल ऑफ मैग्नीशियम इक्वल टू जो होते हैं गिवन मास। गिवन मास कितना है? दिया हुआ मास कितना? 12। एटॉमिक मास कितने होते हैं मैग्नीशियम का? 24 होता है। यहाँ से क्या आ जाएगा? 1/2 आएगा। अब क्या निकालेंगे? सल्फर का एटॉमिक मास आपके मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो सल्फर का क्या होता है? सल्फर कितना दिया हुआ? 16 ग्राम। सल्फर का कितना होता है? 32। कितना होता है? 32। कटेंगे 1 बार बाई 2, क्या कट के आ गया? 1/2 आ गए। सल्फर का कितना होता है? 32 होते हैं, तो 1/2 कट के कितना? 1/2 आ रहे हैं। तो अब जो हम निकालेंगे यहाँ से, वो आपका क्या? मोल ऑफ मैग्नीशियम बाय मोल ऑफ क्या? सल्फर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 कट के क्या आ जाएंगे? 1 आ गया, मतलब 1:1 हो जाएगा। कोई ऑप्शन दिखा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। ऑप्शन आपकी 55 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी 56 विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे? जिसका एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास कम होगा, उसके एटम्स ज़्यादा होंगे। जिसके, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो 56 का ऑप्शन जो होंगे, ठीक है, किसका? जिसका एटॉमिक मास कम होंगे। इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 16 2 18 हो जाएंगे सर। इसके कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32 हो जाएगा। 8 दूनी 16 दूनी 32 हो जाएंगे। और इसका कितना हो जाएगा? 32 और 12 44 ग्राम हो जाएगा। और इससे कितने हो जाएंगे? 16 ग्राम। तो क्या होता है कि अगर नंबर ऑफ एटम्स अगर निकालने चाहे, तो क्या होता है कि सर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू जो होते हैं आपके गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। गिवन मास बाय मोलिकुलर मास इनटू क्या होता है? आपके एवोगाड्रो नंबर होता है। तो गिवन मास देखो सबका कांस्टेंट है, एक ही है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपके मोलिकुलर मास पे डिपेंड कर रहा है। तो जिसका मोलिकुलर मास कम होगा, उसका आपकी नंबर ऑफ एटम्स मैक्सिमम हो जाएंगे। तो यहाँ पे कम किसका है? आपके मोलिकुलर मास, आपके मीथेन का CH4 का। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 बोला गया कि एटम इज
जो परमाणु होते हैं वो उदासीन होते हैं, ना उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोला गया कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। क्या लिखेंगे, 2, पहला में 2, फिर 8, फिर 1, मतलब 2, 8, 1 कहीं दिखा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, द फर्स्ट मॉडल ऑफ दैन एटम वाज गिवन बाय। जो एटम का था, परमाणु का प्रथम मॉडल किसने दिया था, तो जे थॉमसन दिए थे। कौन दिए थे, जे थॉमसन दिए थे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा खोजा गया था, किसके द्वारा खोजा गया था, तो जे थॉमसन के द्वारा खोजा गया था। प्रोटॉन ई गोल्डस्टीन के द्वारा और आपके न्यूट्रॉन जो है जेम्स चैडविक के द्वारा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो बोला गया है क्या, कि एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज नोन एज। कि अगर सेम एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या सेम है, लेकिन द्रव्यमान जो है वो संख्या अलग होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोटॉप कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। 61 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 62, कि द एटॉमिक नंबर जो आपकी 4 एलिमेंट ए बी सी एंड डी के एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं 12, 13, 15 और 3 रिस्पेक्टिवली, द एलिमेंट विच कैन नॉट फॉर्म कैटायन। कौन इसमें कैटायन नहीं बना सकता है, तो सबका इलेक्ट्रॉनिक क्या लिखना है, कन्फिग्रेशन लिखना है। तो ए का 12 है तो लिखेंगे क्या हो जाएगा, 2, 8, 2। तो बाहरी कक्ष में अगर 1, 2, 3 है इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्ष में, तो ये क्या हो जाएंगे, कैटायन बनाएंगे। तो कौन कैटायन नहीं बनाएगा वही देखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर बी का कितना है, 13। क्या हो जाएगा, 2, 8, 3। फिर क्या है, सी 15 क्या हो जाएगा, 2, 8, 5। जिसके बाहरी कक्ष में आउटर मोस्ट सेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या बनाते हैं, एनायन बनाते हैं, कैटायन नहीं बनाते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। मतलब क्या, कौन नहीं बनाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, सी नहीं बनाते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 63 बोला गया क्या, कि द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन सल्फाइड आयन। तो सल्फाइड आयन में कितना इलेक्ट्रॉन है, आपके 18 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो 2, 8, 8 हो जाएंगे। मतलब कि बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है। कितना है, ऑप्शन डी हो जाएंगे, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 64 बोला गया, कि 64 क्या बोले गए, कि एलिमेंट्स हैविंग वैलेंसी 1 आर। कि जिस एलिमेंट का वैलेंसी 1 होंगे वो क्या होंगे, ये मेटल भी हो सकते हैं या नॉन मेटल हो सकते हैं। देखो ना, ग्रुप 17 क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 1 नॉन मेटल है। सोडियम का देखो ना, आपकी जो वैलेंसी 1 होता है ये क्या होते हैं, आइदर मेटल और नॉन मेटल हो सकते हैं। धातु भी हो सकते हैं या अधातु भी हो सकता है। 64 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 65 बोला गया है, कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन आयनिक कंपाउंड। कौन इसमें आयनिक कंपाउंड है, इनमें से आयनिक यौगिक कौन है, पता करना है। तो मेटल और नॉन मेटल छाट लो ना। मेटल धातु कौन है, पोटासियम धातु के, और Cl क्या है, नॉन मेटल। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। मेटल और नॉन मेटल मिलकर जो बने हुए हैं उसे क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, KCl, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बोला गया है क्या, 67, विच ऑफ द फ्लोइंग कंटेन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। किसमें पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ पे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कौन बनाता है, कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड आएगा मतलब कि H2O बनाएगा। कौन बनाएगा, वाटर जो होता है वो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 67 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 आपका क्या बोला गया, कि एन एलिमेंट विच इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड बिलोंग टू। कि एलिमेंट जो है एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ग्रुप 14 से बिलोंग करते हैं। कार्बन है सर, कार्बन बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। क्या, कार्बन, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी 69 क्या बोलता है, कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट एक्सिबिट मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कि इसमें से एलिमेंट किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा किसका होगा, फास्फोरस का होगा। फास्फोरस कितना, 15। देख लो ना, 2, 8
और क्या 5, इसका 5, इसका 3 होते हैं, लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका 4 होता है, किसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोला गया, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट हैज लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई, इसमें से लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई किसका होगा, किसके होंगे, तो लेफ्ट से राइट अगर जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करता है, तो किसका हो जाएगा पोटासियम का हो जाएगा, किसका हो जाएंगे पोटासियम, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 71 बोला गया है क्या, द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन, अल्केन मतलब कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा सिंगल बॉन्ड होगा, मतलब CnH2n+2 हो जाएगा, कोई दिखा ऑप्शन, ऑप्शन ए दिखा, ए अल्किन का है, ए अल्काइन का, याद रखिएगा, तो अल्केन का क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 72, फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड, फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप पता करना है, क्या होता है CHO साहब, CHO साहब कहाँ बैठे हुए खोजो, ऑप्शन ए, OH साहब अगर रहेंगे तो क्या हो जाएंगे अल्कोहल, और COOH अगर रहेंगे तो क्या होते हैं ये आपकी कार्बोजेनिक होते हैं, और O है तो ये क्या है ईथर, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 बोलता है क्या, अल्किन इज एल्सो नोन एज, अल्किन का दूसरा नाम क्या है, अल्किन का दूसरा नाम जो है वो पाराफिन है, क्या है पाराफिन, ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, द ऑर्स ऑफ अल्मोनियम इज, अल्मोनियम के ऑर्स को क्या कहते हैं बॉक्साइट कहते हैं, क्या कहते हैं बॉक्साइट कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 आपका बोला गया, एन एलिमेंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज एल्सो सोल्यूबल इन वाटर, द एलिमेंट इज, कि एक एलिमेंट जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है एक गिव और एक कंपाउंड देता है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक कंपाउंड आपका सोल्यूबल है किसमें वाटर में, तो ये एलिमेंट क्या होंगे कैल्शियम होंगे, कैल्शियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, और पानी डाल दोगे तो घुल जाए, क्या बनेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे, 75 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा सर, तो यहाँ पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा डिस्प्लेस करेगा उसके कंपाउंड से, कॉपर यहाँ पे मोर रिएक्टिव है और आपकी जो सिल्वर है वो लेस रिएक्टिव है, तो कॉपर क्या करेगा सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, कहाँ से नाइट्रेट से, क्या बना लेगा कॉपर नाइट्रेट और Ag बाहर आ जाएंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, 76 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया आपका क्या, कि कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, कि कंपाउंड जिसका सेम मोलिकुलर फार्मूला हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, उसे क्या बोलते हैं आइसोमेरिज्म बोलते हैं, शायद आइसोमेरिज्म हो जाएंगे सर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 बोला गया कि द आयुपेसी नेम ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड CH3OCH2H5, तो क्या हो जाएगा आपके मिथऑक्सी इथेन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे मिथऑक्सी इथेन, ये आपकी मिथ ऑक्सी क्या पढ़ेंगे मिथेन पढ़ेंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, 78 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोला गया, कि द कंपाउंड विच टेक पार्ट इन एडिशन रिएक्शन इज, तो एडिशन रिएक्शन में कौन लेता है हाइड्रोजनेशन, मतलब कि अल्किन होना चाहिए या अल्काइन होना चाहिए, तो H2 निकल के प्रेजेंस में क्या करता है रिएक्ट करता है, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे अल्किन में आपका अल्काइन आ गया ना, ये आपके इथाइन आ गया, तो इथाइन जो है एडिशन रिएक्शन में जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी 80, विच ऑफ द फ्लोइंग इज विनेगर, विनेगर कौन है, तो एसिटिक एसिड आपकी विनेगर है CH3COOH, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे, 80 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 बोला गया क्या, कि सॉप्स आर प्रिपेयर्ड बाय अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ, सर आपकी सॉप जो प्रिपेयर किया जाता है अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ किसका किया जाता है एस्टर का, किसका किया जाता है एस्टर, 81 का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अगर एस्टर में अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं तो सॉप्स का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 बोला गया है, द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप विल बी मोस्ट इन वाटर ऑब्टेन फ्रॉम दिस सोर्स, तो किस सोर्स से अगर आप ऑब्टेन करोगे वाटर तो सॉप जो है क्लीनिंग एक्शन उसका सबसे बेस्ट होगा, तो रेन वाटर का, किसका होगा रेन वाटर का, क्योंकि वहाँ पे एक डिस्टिल वाटर है, वहाँ पे कोई आयन सॉल्ट नहीं प्रेजेंट है, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा।
82 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी 83 बोला गया है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सॉप के प्रोसेस फॉर्मेशन के दौरान जो आपके बाय प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं उसका नाम क्या है, ग्लिसरॉल बनता है। क्या बनता है, ग्लिसरॉल बनता है। क्या हो जाएंगे 83 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी 84 हाइड्रोकार्बन्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड इनसॉल्युबल इन वाटर बोथ ए एंड बी होंगे। बोथ ए एंड बी ऑप्शन हो जाएंगे 84 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी 85 कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स एसिटिलीन। एसिटिलीन को सर किस कंपाउंड को हाइड्रोलाइसिस करेंगे, मतलब पानी डालेंगे तो एसिटिलीन बनेगा, तो कैल्शियम कार्बाइड। देखे हो कैल्शियम कार्बाइड सर जो आप फ्रूट अभी देख रहे होंगे जो पकाते हैं ना लोग फलों को, वो कार्बाइड से ही पकाते हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड रहता है, इसमें अगर आप पानी दोगे तो क्या बन जाता है, एसिटिलीन का फॉर्मेशन कर लेता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 बोला गया क्या कि द आईयूपीएसी नेम ऑफ एसिटिलीन इज। एसिटिलीन का आईयूपीएसी नेम क्या होता है, इथाइन होता है। क्या होता है, इथाइन होता है भाई, इथाइन होता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। 86 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्युमिनियम कार्बाइड द गैस फॉर्म्ड इज। कि अल्युमिनियम कार्बाइड को अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनता है, मीथेन का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है, मीथेन। ऑप्शन ए हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोला गया कि जब इथाइलिन को हाइड्रोजन के साथ निकल कैटेलिस्ट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, इथेन गैस बनता है, क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ। सोडियम क्लोराइड जो क्रिस्टल है वो Na+ और Cl- आयन से बने हैं। किससे बने हैं, सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस आयन से बना हुआ है। ऑप्शन बी हो जाएगा 89 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 90 इफ द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 268 केल्विन देन इट विल बी इक्विवेलेंट। तो 273 में ऐड करेंगे ना डिग्री सेल्सियस, तो किस में आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस। केल्विन दिया हुआ है तो केल्विन में, केल्विन अगर निकालना है सर, केल्विन इक्वल टू क्या होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 273 माइनस में आ जाएगा और प्लस 268 हो जाएंगे, मतलब क्या आ जाएंगे, -5 डिग्री सेल्सियस। कोई दिखा क्या, ऑप्शन ए हो जाएगा। 90 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग एनर्जी इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द चेंज स्टेट ऑफ सब्सटेंस। जो मतलब कि कौन एनर्जी ऑब्जर्व होता है जब सब्सटेंस का स्टेट चेंज करने के दौरान, कौन एनर्जी आपके ऑब्जर्व होते हैं सर, तो लेटेंट हीट ऑब्जर्व होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे, गुप्त उष्मा भी कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 ड्यूरिंग दी समर डेज वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फेनोमेना। कि सर गर्मियों के दिन के दौरान जो वाटर को हम लोग घड़ा में मिट्टी के बर्तन में रखते हैं और ये ठंडा हो जाता है, किस फेनोमेनन के कारण, तो इवापोरेशन के कारण, वाष्पोत्सर्जन आपके सर्जन होते हैं, वाष्प उत्सर्जन होते हैं। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे, इवापोरेशन होता है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 93 क्या बोला गया कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कन्वर्टिंग इनटू केल्विन। तो 25 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 273 में 25 जोड़ेंगे तो 298 केल्विन आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर जोड़ेंगे 25, अगर 38 जोड़ेंगे 273 में तो क्या आ जाएगा, 11 1 फिर आपके 1 311 डिग्री। मतलब कौन दिखा, ऑप्शन ए दिख रहे हैं। 93 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एलिमेंट। कौन इसमें एलिमेंट नहीं है सर, तो सिलिका जो है एलिमेंट नहीं है, ये आपके एलिमेंट नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 क्या बोला गया, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेटलाइट। इसमें कौन एक मेटलाइट नहीं है, तो हमें गैलियम इज ए मेटल नॉट ए मेटलाइट। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। 95 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 जो हो गया, विच ऑफ द फ्लोइंग आर कंपाउंड। विच ऑफ द फ्लोइंग आर कंपाउंड, तो इसमें सर कौन कंपाउंड, क्या हो जाएगा, मोर देन। कौन कंपाउंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये दोनों क्या है, कंपाउंड है, मोर देन वन ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोला गया, वन ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंसेज इज नाइदर ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉर एन इंसुलेटर दिस सब्सटेंस। सर एक आपके ना तो एक सब्सटेंस है जो ना गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ना ही वो बेड कंडक्टर है, मतलब कि इंसुलेटर है। तो दिस सब्सटेंस, तो ये क्या होंगे, सेमी कंडक्टर होगा। सेमी कंडक्टर होगा मतलब क्या हो जाएगा, जर्मेनियम होगा। क्या हो जाएंगे, जर्मेनियम। ऑप्शन बी हो जाएंगे, 97 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज। कौन इसमें केमिकल चेंज नहीं है, कौन इसमें केमिकल चेंज नहीं है, तो सब्लिमेशन ऑफ नेफ्थलीन। नेफ्थलीन का अगर सब्लिमेशन करवाओगे तो नेफ्थलीन डायरेक्ट किसमें होगा, वेपर में चेंज करेगा, सॉलिड से वेपर में। मतलब कि ये आपका क्या है, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। क्रोजन ऑफ फोटोफ्रेम में अगर क्रोजन लग गया तो खत्म हो जाएंगे। फिर राइपनिंग ऑफ बनाना पक गया तो कच्चा नहीं बना सकते हैं, तो ये क्या केमिकल चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, अगर दूध से दही बना दिए तो दही से दूध नहीं बना सकते हैं, तो ये तीनों क्या है, केमिकल चेंज। लेकिन सब्लिमेशन ऑफ नेफ्थलीन जो है सॉलिड से अगर गैस में कन्वर्ट किए तो गैस से सॉलिड में बन सकता है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर 99 कि विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी कॉल्ड एज सस्पेंशन। इसमें कौन सस्पेंशन है सर, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो सस्पेंशंस होते हैं। ऑप्शन बी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 बोला गया कि वन ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन ए सॉलिड। कि एक यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है सॉलिड में, सॉलिड है आपके सोल्यूशन है, मतलब कि ब्रास और ब्रोंज। ब्रास जो आपका जो है वो मेटल सॉलिड से सॉलिड में मिक्स किया गया है। तो ये हम 100 क्वेश्चन, जो 50 क्वेश्चन हम देखे केमिस्ट्री का, वो परसों 18 तारीख, जब कब है 18 तारीख, परसों तो है सर, परसों तो एग्जाम है मेरे। तो जरूर ये सब क्वेश्चंस को देख के जाएं, आपके एग्जाम अच्छे जाएंगे सर, जरूर देख के जाएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे भी आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन और नॉलेज और कंसेप्ट आपके मिलते रहेंगे। थैंक यू।